धनारी इलाके के गांव औरंगाबाद के जंगल में बिजली टावर पर मशीन से 765 केवी की लाइन के तार खींचने के दौरान वहां खड़े एक किशोर समेत 3 बच्चे तार के साथ ही 200 फीट ऊंचाई तक हवा में चले गए। इसमें चचेरे तहेरे भाई ही सत्यभान और रोहित 200 फीट ऊंचाई से गिरकर मौत हो गई, जबकि तीसरा भाई कपिल कुछ ही ऊंचाई से गिरकर घायल हो गया। सूचना पाकर बिजली विभाग में हड़कंप मच गया। थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जानकारी की और शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। एसडीएम वंदना मिश्रा और नायब तहसीलदार उदयवीर ने भी गांव पहुंचकर जानकारी ली है। गांव औरंगाबाद के रहने वाले सत्यभान और उसका चचेरा भाई रोहित रविवार की दोपहर करीब 12 बजे गांव के पास ही अपने खेत पर काम कर रहे थे। वहीं खेत के ऊपर से 765 केवी की नई लाइन खींची जा रही है। खेत से होकर बिजली के तार पड़े थे। कई जगह तार लटक रहे थे। तीनों ही तार के पास थे। उसी समय घटनास्थल के करीब 2 किलोमीटर दूरी पर लगी मशीन से तार को टावर पर चढ़ाने के लिए तारों को खिंचाई शुरू हो गई। मशीन से तार इतनी तेजी के साथ ऊपर की ओर उठे कि तीनों को बचने का मौका ही नहीं मिला। हालांकि कपिल कुछ ही ऊंचाई पर जाकर नीचे गिर गया, जिससे उसे मामूली सी चोट आई है, जबकि सत्यभान और रोहित तार को पकड़े रहे और करीब 200 फीट की ऊंचाई तक चले गए और नीचे आकर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा देख परिजन और आसपास के खेतों में मौजूद ग्रामीण दौड़कर मौके पर पहुंचे और सत्यभान और रोहित को गंभीर हालत में उपचार के लिए बहजोई सीएचसी ले गए, जहां चिकित्सक ने सत्यभान को देखते ही मृत घोषित कर दिया, जबकि रोहित की हालत गंभीर होने पर संभल जिला अस्पताल रेफर कर दिया। जिला अस्पताल ले जाते समय रोहित ने भी दम तोड़ दिया। वहीं कपिल को निजी चिकित्सक के यहाँ प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया। परिजन शव गाँव ले आए। सूचना पर गांव पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हादसे में सत्यभान और रोहित की मौत से दोनों परिवारों में चीख पुकार मच गई। गांव में मातम छा गया। जिसने सुना वह मौके पर पहुंचा। मृतकों के घर के बाहर ग्रामीणों की भीड़ लग गई। सत्यभान 3 बहनों में इकलौता भाई था। वहीं पिता और बहनों का रो रो कर बुरा हाल है। परिजनों को बिलखते देखकर हर किसी की जुबान पर यही बात थी कि हादसे में घर का चिराग छीन लिया। उधर रोहित अपने 3 भाइयों में सबसे बड़ा था और कक्षा 6 का छात्र था। थाने की पुलिस चौकी पर तैनात उप निरीक्षक उदयभान उपाध्याय रविवार की सुबह बमनपुरी से औरंगाबाद गांव को सरकारी कागज लेकर जा रहे थे। दोनों गांव के बीच में एक पीला प्लास्टिक का रस्सा पड़ा हुआ था। देख पाने के कारण वह रस्सा बाइक में उलझ गया और बाइक गिर गई। इससे दरोगा हाथों और पैरों में चोट लगने से घायल हो गए। घायल दरोगा ने बताया कि रस्सा कार्यदायी संस्था का ही पड़ा था। कार्यदायी संस्था की लापरवाही उजागर होती है। विनोद कुमार अधीक्षण अभियंता ने बताया कि धनारी थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक हाई टेंशन लाइन केंद्र सरकार के द्वारा बनाई जा रही है। 2 बच्चे तार पर किसी तरह से झूल गए। हालांकि बताया जा रहा है कि लड़के पहले से ही तार को पकड़े हुए थे। इसी दौरान तारों को मशीन के जरिए खींचा गया तो वह ऊपर को लटक गए और उनकी गिरकर मृत्यु हो गई। इस संबंध में जाँच की जा रही है। जाँच के बाद अगली कार्रवाई की जाएगी। वहीं वंदना मिश्रा एसडीएम गुन्नौर ने कहा, मैंने नायब तहसीलदार उदयवीर के साथ मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली है। मामले की जांच की जा रही है। जांच में लापरवाही करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साथ ही मृतकों के परिवारों को आर्थिक मदद दिलाने के लिए प्रयास किया जाएगा। औरंगाबाद की जंगल में टावर पर 7,65,000 केवी की बिजली लाइन खींचते समय विभाग की लापरवाही ने 2 जानें ले ली। एक घर का चिराग ही बुझ गया। एसडीएम और बिजली विभाग के अधिकारियों ने मौके का मुआयना किया। साथ ही एसडीएम वंदना मिश्रा ने मौके पर पहुंचकर मामले की जानकारी लेते हुए जांच बिठा दी। औरंगाबाद के जंगल में 5 टावर पर 7,65,000 केवी की नई बिजली लाइन खींची जा रही है। टावर खड़े हो गए हैं। कई दिन पहले तार भी टावर के नीचे डाल दिए गए थे। ग्रामीणों का कहना है कि रविवार को घटनास्थल से 2 किलोमीटर दूरी पर रखी मशीन से टावर पर तार खींचने का कार्य किया गया तो उस समय टावर के आसपास भी कोई विभागीय अधिकारी और कर्मचारी तक नहीं था और न ही ठेकेदार द्वारा तार खींचने से पहले सर्वे किया गया। सर्वे किया जाता तो शायद हादसा नहीं होता। बबराला के अधिशासी अभियंता अजय कुमार शुक्ला ने बताया कि पावर गेट कंपनी की तरफ से लाइन खींची जा रही है। बिजली के टावर पहले ही खड़े कर दिए गए हैं, अब लाइन खींची जा रही है। कंपनी के अधिकारी को लाइन खींचने से पहले सर्वे कराना था। कंपनी की तरफ से साइट पर जिम्मेदार अधिकारी को छोड़ना चाहिए था। इससे कंपनी की लापरवाही साफ प्रतीत हो रही है। वहीं इस मामले में कंपनी के अधिकारी से मोबाइल पर संपर्क करने का प्रयास किया गया तो नंबर स्विच ऑफ आ रहा था। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।